हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। शूटिंग से आने में समय लगा मुझे। कैसे हैं? वाह। अरे म्यूजिक बंद करो। म्यूजिक सर ये पहली बायोपिक फिल्म है और आप कर रहे हैं और बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर आप। फिल्म में हमने थोड़ा बहुत लुक देखा, उसमें बहुत क्यूट लगा है। सर क्या कहना चाहेंगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये सिर्फ और सिर्फ भरोसे की बात है। जिन किरदारों पे मैं खुद भी नहीं भरोसा कर पाता हूँ कि मैं कर पाऊंगा, निभा पाऊंगा, कैसे हो पाएगा, ऐसे में जब हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भरोसा करते हैं तो जिम्मेदारी आ जाती है। और मेरे संतोष मिश्रा जी जो मेरे बहुत ही खास मित्र हैं, जब मैं फिल्म में आया तब से हमारी मित्रता है निरहुआ रिक्शा वाला से। तो इन्होंने एक ऐसा किरदार बताया मुझे जो अपनी आंखों से इन्होंने देखा था उनको। अच्छा। हाँ, और उनके बारे में जब भी ये मुझे बताते थे तो मुझे लगता था कि भाई ये अगर किरदार कभी करने को मिल जाए अच्छा। तो मेरा सौभाग्य होगा। पर पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, इस बारे में मुझे बहुत डाउट रहता था।
पर संतोष मिश्रा जी ने कहा कि आप करेंगे और उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए चुना। इसके लिए मैं संतोष मिश्रा जी का, वसीम खान जी का और आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैंने कोशिश किया है, देखिए बाकी जनता के हाथ में है। क्या बात है सर, इस फिल्म में थ्रिलर भी है, एक्शन भी है, बट एक चीज है जो कि बहुत फेवरेट है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं और आपकी जो फेवरेट है वो भी जाने जाती है, वो है रोमांस। तो इस फिल्म में आपके साथ रोमांस कर रही हैं जो फेवरेट जोड़ी है आम्रपाली जी, उनको बुलाएंगे हम ऑन स्टेज। आ जाइए प्लीज ऑन स्टेज। क्या बात है आम्रपाली, आइए मैम। आम्रपाली मैम कैसी हैं आप? हाउ यू फीलिंग मैम, कैसी हैं आप? आई एम फीलिंग लवली। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं शूटिंग कर रही थी तो मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई और मैं बहुत ही बढ़िया महसूस कर रही हूँ। और फाइनली यहाँ पे जब पहुँच चुकी हूँ तो मेरी एंजाइटी कुछ कम हुई है। जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी मत जल्दी। यहाँ पे आके कुछ ठीक हुआ है। जैसे रास्ते में ट्रैफिक दिखता है तो आज इन्होंने मुझे बताया, इसके पहले कभी बताया नहीं था इन्होंने। हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो ये कह रही थी कि जब कहीं पहुंचना होता है और रास्ते में ट्रैफिक देखती हूँ तो मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि मैं गाड़ी से उतरी हूँ और दौड़ने लगूं। तो मैंने कहा फिर दौड़ चलिए आप। कहा इन्होंने कि नहीं दौड़ नहीं पाऊंगी क्योंकि हिल्स पहना हुआ है। चलिए फिर से आपकी जोड़ी दिलों पे राज करने वाली है, फैंस के दिलों पे राज करने वाले हैं। सारे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सारे आपके मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ तो जितने लोग हैं ये सब मेरे परिवार के लोग हैं और हर फिल्म इनके साथ काम करके मैं सीखता हूँ। ये लोग बहुत मदद करते हैं और ऐसे मौके पे मैं चाहूंगा कि संतोष मिश्रा जी उनको बुलाएं। उसके पहले बुलाना चाहूँ संतोष सर जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, संतोष मिश्रा सर बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज। द प्रोड्यूसर वन एंड ओनली वसीम एस खान सर। वसीम सर हैं जी, वसीम सर यहाँ हैं, वसीम खान जी बुलाना चाहेंगे प्लीज। हम शमीम सर प्लीज आ जाएं। पूरे टीम कास्ट के लिए प्लीज स्वागत है सभी का। नागेश मिश्रा सर आ जाए ऑन स्टेज प्लीज। सर क्लोज। नागेश मिश्रा सर हैं यहाँ पे। यस सर। ओके हाँ सर बोल प्लीज। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि नॉर्मली जब भी कोई फिल्म लॉन्च होती है, ट्रेलर लॉन्च होता है या म्यूजिक लॉन्चिंग होती है तो हम सभी स्टार, सभी टेक्नीशियन ये बात कहते हैं कि ये थोड़ी अलग है, पर इस बार सच में अलग है। और सर मैंने सुना ये इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि अलग इसलिए भी है कि पहली बार 32 फिल्मों में ऐसा होने जा रहा है कि आम्रपाली जी मुझे आखिरी में मिलती नहीं है। सर मिलती नहीं नॉर्मली हर फिल्म में ऐसा होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। पर इसमें पता नहीं संतोष मिश्रा जी ने कुछ अलग ही सोच रखा था और मुझे लगता है कि शायद ये रियल स्टोरी थी, रियल स्टोरी पे इन्होंने बनाया जी। कि ये बिल्कुल रियल जीवन जो हमारा है वो चल रहा है। एक रियल किरदार को निभाने का ये पहला मौका था और मुझे बहुत मजा आया। सर कोई डायलॉग इस फिल्म का कोई डायलॉग याद है तो ऐसा कुछ एक दो लाइन? इस फिल्म में एक डायलॉग है कि एक मंत्री जी मुझे कहते हैं कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो और हम आपको जो है दिल्ली पहुंचा देंगे। तो मैं कहता हूं कि आप 20 साल से मंत्री हैं और आज तक आप हमारे गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए। हम 5 साल से एमएलए हैं, हर घर में AK-47 पहुंचा दिए। क्या बात है सर, ताली होनी चाहिए पर जोरदार। द मेगा स्टार फ्रॉम भोजपुरी, क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच जी। थोड़ा माइक ऊपर लीजिए सर। दिनेश जी का और लाली जी का जी साथ काम करते करते ऐसा हो जाएगी जी। मैं सोचता हूँ वो लोग समझ लेते हैं ना और फिल्म बनाना एकदम ही आसान हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर पर मैं कहना चाहूँगी आ गए हैं आपके फेवरेट लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज तालियां हो जाए। दिनेश जी, शमीम जी, हम सब लिटरली हम लोग अब पफ स्पंज भी बहुत ज्यादा नहीं लगाते थे अपने चेहरे पे, क्योंकि हमको इतना रियल दिखाने के लिए संतोष जी ने पहले से बोल कर रखा था कि एकदम रियलिस्टिक चाहिए। तो हमने अपना 100% एफर्ट डाला है इस फिल्म में और जो आई थिंक एक्सपेक्टेशन थी संतोष जी की उस पर हम सब खरे उतरे हैं। क्या तो बात है। मैं इनके बिहाफ पे ये बोल सकती हूँ कि ये बहुत खुश होंगे हमारे काम से। वाह, एक बार तालियां होनी चाहिए आम्रपाली जी के लिए। फिर से एक बार ये जोड़ी राज करने आ रही है इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो मैं चाहूंगा माइक सर, हमारे प्रोड्यूसर सर को दिया जाए माइक सर। सर ये फिल्म जो है कितने थिएटर्स पे आने वाली है और कहाँ का रिलीज होगी, कुछ कहना चाहेंगे सर? इन्हें एक्सपीरियंस थोड़ा दो लाइन सर। क्या पूछा सवाल पूछे, किससे क्या पूछना चाह रहे हैं? जी
इंशाल्लाह फिल्म रिलीज करेंगे 14 फरवरी को 14 फरवरी वैलेंटाइन वैलेंटाइन डे में, क्या बात है। सुबह 7 बजे इंशाल्लाह ट्रेलर यूट्यूब पे लॉन्च होगा और वैलेंटाइन डे को फिल्म रिलीज करूंगा ऑल ओवर इंडिया इंशाल्लाह। और सब लोग सर इंतजार कर रहे हैं म्यूजिक का, ट्रेलर का, क्या हो दिखाया जाए। मैं उसके पहले हाँ सर प्लीज, शमी सर आ प्लीज। शमीम खान को तो आप मौका ही नहीं दे रहे जी बोलने जी का। जी सर प्लीज। जो मेरा भाई बोलता नहीं उसको आप बोल रहे हैं। प्रोड्यूसर कम बोलते हैं, जी। मैं एक्टर हूँ, मैं बोल जी सर। सकता हूँ। मैं सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की खासियत ये बताता हूँ कि इस फिल्म में दिनेश जी ने जो काम किया, जो हमारे साथ खड़े, ऐसा नहीं जी। है। मैंने मीडिया ने मुझसे पहले भी कहा तो मैंने वही सवाल का जवाब दिया कि दिनेश जी ने जितनी नेचुरल एक्टिंग की है इस फिल्म में, मुझे नहीं लगता इससे पहले इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, मैं गारंटी लेता हूँ। तो इस बात पे जोरदार तालियां दिनेश जी के लिए। ये जरूर और हम तो देखेंगे। अभी आप ट्रेलर में देखना, उसके बाद आप जोरदार तालियां बजाना है। उससे पहले एक बार जोरदार तालियां अम्रपाली जी के लिए। ये बात तो बनती है। देखिए ब्यूटी क्वीन है और यूट्यूब क्वीन है, क्योंकि इनका एक कोई पोस्ट पड़ती है तो लाखों में चली जाती है। दिनेश जी हमारे सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छे से काम किया है और बगैर कोई तकलीफ के फिल्म बनी है, बायोपिक फिल्म बनी है और पहली भोजपुरी फिल्म बायोपिक है। तो मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा कि इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दें। और ये जैसे दिनेश जी निरहुआ के नाम से जाने जाते हैं, निरहुआ रिक्शा वाला, उसी तरह की ये भी बम्पर हिट फिल्म हो। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच संजय सर, आ गए यहाँ पर। और ये पूरी इंडस्ट्री मानती है, सब लोग मानते हैं, हमारे दर्शक भी मानते हैं कि अब थोड़ा बदलाव आना चाहिए। और उस बदलाव के लिए जिस तरह की हिम्मत दिखाई है संतोष मिश्रा जी ने और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, वो सफल तब होगा जब हमारे दर्शक जो हैं फिल्म को सफल करेंगे, अपना आशीर्वाद प्यार देंगे। और कल सुबह 7 बजे इसका पहला गाना आ रहा है। आप लोग अपना भरपूर प्यार आशीर्वाद दीजिए। ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है सुबह 7 बजे, तो आप भी देखिए और आप कमेंट कीजिए, हम लोगों को बताइए कि जो ये प्रयास किया गया है वो कितना आप लोगों को सही लग रहा है। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि संतोष मिश्रा जी का ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैम 2 लाइन आप बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर देख के, और जैसा दिनेश जी बोल रहे थे मैं उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। हर बार संतोष मिश्रा जी की फिल्मों ने यही काम किया है कि आई है और आके पूरा इंडस्ट्री उन्होंने बदल दिया है टूवर्ड्स बेटरमेंट। और मैं यही कामना करती हूँ, यही शुभकामना देती हूँ संतोष जी को कि ये फिल्म भी वही काम करे। इसके बाद भी जो सिकंदर भी आएगा, बहुत सारी फिल्म आती रहेगी संतोष सर के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। वन फॉर टाइम वसीम सर प्लीज आ जाएं एक बार आप भी। और थैंक यू सो मच पूरी टीम स्टारकास्ट जो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, द लवली वन। और ये जो फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर, फर्स्ट बायोपिक, समीम सर प्लीज आ जाएं ऑन स्टेज। समीम सर आपको भी कैसा लगा और हमारे ऑडियंस कैसा लगा प्लीज। देखिए मुझे तो मेरी फिल्म है, मुझे तो अच्छा ही लगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि दिनेश जी ने जो मैंने चंद मिनट पहले कहा था, सभी लोग, आप लोगों से बोल रहा हूँ मैं, दोस्तों भाइयों बहनों जो भी लोग आए हुए हैं, मैं सभी से बोल रहा हूँ कि जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अम्रपाली जी और दिनेश जी के बारे में, क्या वो बात सच है या नहीं? सच है तो जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू so much. As well as Nightlife team, thank you very much for this wonderful arrangement, and all the thank you very much for Sin City, the venue partner. Thank you very much everyone, and thank you very much to every media people and everyone, to all the lovely people. Thank you very much. Music हो जाए, thank you very much. Please play the music. क्या स्टोरी लाइन है इसका और कैसा अनुभव रहा इस फिल्म के दौरान? देखिए सबको ही पता है, जैसा कि आप टीजर देख रहे हो, पोस्टर लॉन्च हुआ, सबको पता चला कि फर्स्ट बायोपिक भोजपुरी में बनी है। तो इसकी कहानी तो खैर अभी नहीं मैं ओपन करूंगा, लेकिन अभी ट्रेलर देखने से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की कहानी होगी। तो बायोपिक की बात कर रहे हैं, तो बायोपिक किसी इंसान के ऊपर होगा, रियल स्टोरी होगी, क्या कहना चाहेंगे किसके बारे में, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्लोज कीजिए किसके बारे में? नहीं, वो भी मुझे मना किया गया है कि उनका नाम अभी ओपन करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि जो भी रीज़न हो, डायरेक्टर ने कहा अभी नाम ओपन मत करिए। लेकिन ये सही बात है कि सत्य घटना पर आधारित फिल्म है, एक सच्ची कहानी है। भोजपुरी में पहली बार आ रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट है जो सत्य घटना पर आधारित है, तो बहुत रिसर्च किया होगा, बहुत कुछ किया होगा फिल्म बनाने से पहले क्या? जी, इसके डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी हैं, प्रोड्यूसर वसीम खान हैं। तो इससे पहले संतोष जी ने कई प्रोड्यूसरों से बात की थी
और नामी ग्रामी प्रोड्यूसर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इस फिल्म पर खर्चे की वजह से उन लोगों ने हाथ उठा लिए थे। ये बात कहना है संतोष जी का खुद, और दिनेश जी ने भी कही है ये बात। तो बाद में वसीम सर को मिले और वसीम ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, और संतोष जी और वसीम जी ने मेहनत से काम किया और बेहतरीन फिल्म बनाई। आप भी काफी धमाकेदार रोल में नजर आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। देखिए, मुझे मेरा धमाकेदार तो रोल नहीं है, ठीक ठाक रोल है, बस दर्शकों को पसंद आना चाहिए तो धमाकेदार रोल हो। सर आप कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितने हमारे मीडिया बंधु आए हुए हैं सबको तहे दिल से आज मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और वसीम खान जी के निर्माणाधीन में मैं जो फिल्म किया हूँ मुकद्दर का सिकंदर, बहुत ही प्यारी फिल्म है। और बायोपिक पे मैं भोजपुरी में पहली बार किया हूँ, बहुत अच्छा लगा, आनंद रहा। और हमारे सीनियर इसमें जो कि एसपी का किरदार किए हैं अपने शमीम भाई, इनके साथ काम करके मुझे बहुत ही आनंद मिला, अच्छा लगा। समीम भाई, दिनेश जी और अमरपाली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। दिनेश जी तो सभी जानते हैं, जैसा कि जुबली स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, और उन्हें मेगा स्टार कहें तो भी कम नहीं है, क्योंकि और उसके साथ साथ वो इंसान बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से इस फिल्म में काम किया है और अपने कैरेक्टर को जिया है, उसमें कोई शक नहीं है, जो कि आप अभी ट्रेलर लॉन्च होगा तो उसमें पता चलेगा। रही बात अम्रपाली जी की, उन्होंने तो वैसे भी यूट्यूब पे झंडे गाड़े हुए हैं और नंबर 1 पोजीशन पे हैं वो, और जनता उन्हें बहुत प्यार देती है। इस फिल्म में भी उसी तरह से बहुत खूबसूरत दिखी हैं और बहुत बेहतरीन काम किया। फिल्म कब तक रिलीज होने के चांसेस है? ये नेक्स्ट मंथ में वैलेंटाइन डे पे आएगी। और किस चैनल पे आज म्यूजिक ट्रेलर लॉन्च हो रहा है? ये इंटरटेनमेंट जी। आपके साथ और कौन कौन से फिल्म कलाकार हैं? जी, आपके साथ इस फिल्म में और कौन कौन से कलाकार हैं? इसमें दिनेश लाल यादव जी हैं, अम्रपाली जी हैं, और आइए सवाब साबरी जी मेरे दोस्त देखो आ गए हैं, जो बहुत ही इस समय हिट चल रहे हैं दबंग का गाना गाने के बाद, और सारे दबंग गाए हैं, हालांकि मेरे भाई हैं, देखो आ गए आप लोगों के बीच में। तो अभी कुछ सवाल इनसे कर लीजिए। सवाब जी, कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके भाई का पिक्चर का म्यूजिक लॉन्च हो रहा है। जी, मुझे बहुत खुशी है, आज मेरे भाई ये म्यूज़िक लॉन्च हो रहा है, बहुत अच्छा लगा है, और आपके रूबरू आकर बड़ा मज़ा आ रहा है, और मेरी शुभकामनाएं कि ये म्यूज़िक जलवा बिखेरे और दुनिया इस पे थिरके। क्या बात है। आपके भी गाने होंगे इस फिल्म में? जी नहीं, ये मेरे गाने हैं, मेरे भाई का म्यूज़िक है तो मेरे गाने हैं। हाँ, थैंक यू सर। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नए साल में भोजपुरी जगत में एक नई शुरुआत हो रही है, पहली भोजपुरी बायोपिक हो रही है। हिंदी में तो बहुत सारी फिल्में आई, हॉलीवुड बॉलीवुड में, लेकिन पहली बार भोजपुरी में ये शुरुआत हो रही। तो सबसे पहले मैं पूरी टीम को, मुकद्दर का सिकंदर की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, वसीम भाई को, शमीम भाई को, और हमारे द ग्रेट वन एंड ओनली जिनका फ़ैन है आदम और हवा, जिनका नाम है निरहुआ। ऐसे हमारे निरहुआ जी को, और जो फिल्मों में इतनी बिजी है, करती है दिन पाली और रात पाली, जिसका नाम है आम्रपाली, 2-2 शिफ्टों में काम करती है, 3-3 शिफ्टों में काम करती है, ऐसी हमारी प्यारी आम्रपाली। ऐसे पूरी टीम को मैं, और डायरेक्टर पांडे साहब को मेरी शुभकामनाएं कि ये बहुत अच्छा कदम है। बायोपिक बनने से बहुत चेंज आता है फिल्म में, एक रियल स्टोरी पता चलती है, इंस्पायरिंग स्टोरी पता चलती है, और लोगों को फिल्म से जुड़ने का एक अच्छा मौका मिलता है। भोजपुरी फिल्में मेरी बहुत सारे दिल के करीब है। मैं भोजपुरी फिल्में पुरानी, जो सुजीत कुमार साहब से लेके जो हमारे कनाल जी की फिल्म, रवि किशन, ससुरा बड़ा पैसे वाला मनोज तिवारी, ये सब फिल्में बहुत देखता रहा हूँ। और फिर निरहुआ, और अब ये सब जो नए खेसारी लाल, तो इनकी सबकी फिल्में देखता हूँ मैं। और मैंने भी 1-2 फिल्में भोजपुरी में एज एन एक्टर काम किया है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा मिलता है, बहुत ही प्यारा वातावरण होता है, और परिवार की तरह मिल के शूटिंग करते बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप दोनों सब लोग जियो हज़ारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू ऑल। बायोपिक पे फिल्म बन रही है और पहली बार बन रही है, तो क्या कहना चाहिए इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, हम लोग का भी प्रयास है, पहला प्रयास है बायोपिक के बारे में, और हमारे बिहार का एक रियल कहानी है जिसे इंस्पायर्ड होके फिर फिल्म बना है। जहाँ फिल्म को ऐसा देख के लग रहा है कि किसी डॉन या किसी मतलब बड़े शख्सियत पे ये कहानी है, कोई बाहुबली पे ये कहानी है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? तब समझिए कि बाहुबली पे ही कहानी है, लेकिन ऐसे बाहुबली थे जिनको पब्लिक ना
बहुत ज़्यादा चाहती थी, प्यार करती थी और उनको समझिए मरे हुए 25 साल हो गए, लेकिन आज भी अपने एरिया के लिए भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तो उनको वहाँ के लोग रॉबिन हुड मानते हैं कि उनके नज़र में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं, कोई कास्टिज्म नहीं। हाँ, तो इसलिए पब्लिक का एक अच्छा छवि उनका था पब्लिक के अंदर में। समीम जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या आकर्षित किया इस प्रोजेक्ट को बैकअप करने के लिए? क्या ऐसा इस प्रोजेक्ट को आपने बैकअप किया? देखिए क्या है, संतोष जी जो मेरे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, इन्होंने कई प्रोड्यूसरों को ये कहानी सुनाई। ये बात सच है, ये जानते हैं, उनके सामने मैं बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है, इस फिल्म का जो खर्च और इस फिल्म का जो कैनवास था बहुत बड़ा था, क्योंकि किसी कहानी को आप किसी भी तरह नहीं दिखा सकते। जो आदमी अपने आप में खुद रॉबिन हुड हो, जनता उसे इतना प्यार देती हो, तो वो कहानी को आपको प्रॉपर तरीके से ही करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद इनकी मुलाकात जब वसीम खान से हुई तो उन्होंने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया और कहा कि ये फिल्म हम बनाएंगे। और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बहुत ही मेहनत की है, जो कि रिजल्ट आप लोग को अभी ट्रेलर देखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो संतोष जी, ये जानना चाहूँगा कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बायोपिक होते हैं, बहुत सारे जो लोग जुड़े होते हैं उससे, परिवार है, समाज है, तो क्या ऐसा लगा कि आपको कोई चुनौती है इस फिल्म को बनाने में? बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, फिल्म बनाने में सबसे बड़ा चुनौती होता है कि एक अच्छा प्रोड्यूसर, एक अच्छी कहानी को जस्टिफाई करने के लिए अच्छा प्रोड्यूसर अगर मिल जाए तो कोई चुनौती आता नहीं। और वसीम भाई को जो मैं सब्जेक्ट सुनाया था, तो अभी की स्थिति में जो मार्केट को देखते हुए भी ना कि इतना बड़ा रिस्क कवर किए और हर चीज़ मुहैया कराया जो भी सिनेमा को चाहिए था, और कैनवास बड़ा था तो खर्चे भी बहुत बड़े थे, तो सब कोई दिक्कत नहीं आया और टीम इतनी अच्छी थी कि सब लोग मिलजुल के बहुत ही अच्छा काम हुआ। शमीम भाई खुद एक स्ट्रॉन्ग रोल कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। संतोष जी से सवाल है कि मेरे से? आपसे। अच्छा, मैं इसमें एक अनुराग मिश्रा जी का रोल कर रहा हूँ, वो भी रियल किरदार कर रहा हूँ मैं। तो कोशिश की है कि मैं रियल किरदार को निभा सकूं। अब ये तो जनता बताएगी जब पब्लिक देखेगी फिल्म को कि वाकई में मैंने किरदार निभा पाया है नहीं। तो रिलीज डेट बता दीजिए कि रिलीज डेट कब है? रिलीज डेट इसकी नेक्स्ट मंथ है और बहुत जल्द दर्शकों के बीच में होगी फिल्म। तो संतोष जी, कितनी प्रायोरिटी ली आपने फिल्म की तरफ रखा है, बायोपिक को मतलब रखा है, किस तरह से लिया, दोनों मैनेज कैसे किया? देखिए, इसका सबसे बड़ा चुनौती था आर्टिस्ट, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लोगों को कास्ट किए हैं कि जो रियल लोग थे उनसे मिलते जुलते चेहरे हों, और ज़्यादा हम लोग कमर्शियल लेवल पे वो नहीं रखे हुए हैं ना, कि हम एक ज़मीनी रंग जो होता है वो देने की कोशिश की ताकि कहानी एकदम सच्ची लगे, कोई बनावटी नहीं लगे। तो उसमें जो भी आर्टिस्ट हैं वो सब नेचुरल और बहुत अच्छा काम किए हैं। आप देखेंगे तो एक लुक बहुत अच्छा आएगा ना, और कुछ नया तो करेंगे तभी कुछ बढ़िया होता है, तो वही कोशिश की। मतलब कमर्शियल पुट तो है, लेकिन हमने कमर्शियल चीज़ों को 10% समझिए कि 25% हाँ उसको रखें, लेकिन कहानी को एकदम रियल लिखे गए ताकि लोग देखें तो उनको लगे कि नहीं ये सच में ऐसा हुआ था, कहीं फेक ना लगे। गाने इसमें हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं लियाकत अजमेरी साहब, हिंदी में बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही गुणी म्यूजिक डायरेक्टर। गाने सुन के आपको लगेंगे कि रेगुलर चीज़ें नहीं है ना, और बहुत ही अच्छे गाने बन पड़े हैं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? क्या कहेंगे आखिर में, क्या कहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से यही कहूँगा कि हमेशा दर्शकों का प्यार मिला है। इसके पहले जितनी फिल्में बनाई हैं तो हर बार एक प्रयोग रहा है जिसको सार्थक दर्शकों ने बनाया है, तो ये प्रयास है और चाहूँगा कि दर्शक इसको भी सार्थक करें। सर आप कहेंगे? जी, आखिर में क्या कहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि मकर संक्रांति के दिन ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो जनता ढेर सारा प्यार इस ट्रेलर को दे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दे, ताकि एक बेहतरीन फिल्म को अगर प्यार मिलता है तो फिर प्रोड्यूसर दूसरी फिल्म के लिए तैयार होता है। क्योंकि आजकल सच्चाई ये है कि फिल्में जो टोटल सोशल मीडिया जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पे टिक गई हैं, भोजपुरी बेसिकली जो भोजपुरी है इंडस्ट्री वो इलेक्ट्रॉनिक पे टिकी हुई है, क्योंकि आज सिनेमा का हाल लोग बोल रहे हैं बहुत ख़राब है, तो सच्चाई भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि दर्शकों के बीच में एक अच्छी फिल्म जाएगी तो दर्शक ज़रूर पसंद करेंगे, और दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ढेर सारा प्यार इस फिल्म को दें। हाँ, इस फिल्म को थिएटर में देखिए बेसिकली, क्योंकि बायोपिक फिल्म है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ इस फिल्म को देखेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, एक बार इस फिल्म को थिएटर में ज़रूर देखें। अच्छा लगा आकर, और मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ शमीम भाई को। अल्लाह ताला इस फिल्म को बहुत बुलंदी पर लेके जाए और सभी लोग इसको बहुत लाइक करें, पसंद करें,
और दिल से शुभकामनाएं मेरी तरफ से। है वो खुद दबंग है और मैं आज से नहीं, हम लोग बहुत स्टार्टिंग के टाइम से साथ हैं। हाँ जी, तो हम लोग काफ़ी वक्त से साथ हैं और बहुत काम किया और इनका प्यार हमेशा साथ रहता कि शबाब भाई आना है और मैं आप लोगों के रूबरू हाजिर हो गया। तो मेरे अपने अंधेरे हैं, मेरे अपने पिटारे हैं, आज़ाद बाशिंदा हूँ, मैं अपने रब का बंदा हूँ। मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, चुलबुल दबंग 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 दबंग। क्या बात है, क्या बात में तो कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है और संतोष जी ने बहुत अच्छा किया है, हमारे प्रोड्यूसर ने उसको अच्छा करने में बहुत मदद की है। नासिर भाई ने हमको वहाँ बहुत हेल्प किया है लखनऊ में। विवेक तो जान है, अगर विवेक नहीं होता तो शायद हम लोग पूरा कर ही नहीं पाते। और कुमार भैया जो हैं, उनका हाथ नहीं हो तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। और हमको सजाने में, हमको दिखाने में प्रमोद जी ना होते तो हम कुछ ना कर पाते। और दिनेश जी, समीम जी, अम्रपाली जी, इनके लिए क्या बोले, ये सब तो हैं तो हम सब हैं। कुमार सर, आपसे जानना क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, ऐसा है कि वसीम भैया और शमीम भैया बहुत ही रेगुलर फिल्में बना रहे हैं, काफ़ी समय से बना रहे हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, पर्पसफुल फिल्में बना रहे हैं और रेगुलर फिल्म बनाने के अलावा फिल्में जो बनाई साफ़ सुथरी फिल्म बना रहे हैं, अच्छी फिल्में, मतलब बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी होती हैं। आर्टिस्ट लास्ट फिल्म से और अच्छा हो रहा है। देखिए, लास्ट में कसारी जी थे, इसमें दिनेश जी हैं और मेकिंग में भी बड़ी ग्रैंड फिल्म है। तो ये डेफिनेटली पूरा ध्यान करते हैं, म्यूज़िक में, हर चीज़ों में ध्यान करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ऐसे प्रोड्यूसर्स की हमें बहुत ज़रूरत है एंड इतने प्यार से फिल्म बनाते हैं ये और उसी लगन से, प्यार से, मोहब्बत से। तो मुझे ये लगता है कि भाई बस वसीम भैया और समीम भैया का जो बैनर है इसके फिल्म का झंडा ऊंचा रहेगा हमेशा। सर, आपके बायोपिक है, बायोपिक पहली बायोपिक किसके बारे में बायोपिक है? बिहार एक्चुअली भोजपुरी में पहली फर्स्ट बायोपिक फिल्म है और ये बिहार के ही एक मतलब बहुत अच्छे इंसान थे, बाहुबली इंसान थे और मतलब उनको एक होता है कि पॉलिटिशियन भी थे और सबके लिए मतलब चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए ना उनका एक ही नेचर कि मतलब बस हमें अच्छा करते जाना है, सच्चाई के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है। बस उन्हीं के जीवन पे ये फिल्म बनी है और बहुत अच्छी फिल्म बनी और है। हम लोग पॉजिटिव हैं, हम हक के लिए नहीं, हम खुद के लिए लड़ रहे थे। स्वार्थी हैं हम लोग। टाइटल भी बड़ा बहुत ही शानदार है। हाँ, थैंक यू। और किस तरह का टाइटल? वाकई दिनेश जी उसमें मुकद्दर के सिकंदर ही हैं। अपनी मुकद्दर से ही हम सबको हरा के आगे निकले हैं, हम सबको छोड़ के पीछे आगे निकले हैं। धनी है मुकद्दर का, धनी है मुकद्दर का सिकंदर ही है। इसका जो म्यूजिक लॉन्च है, पहली बार बन रही है भोजपुरी में कोई बायोपिक, उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी। आप सभी को नया साल मुबारक हो और आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियां लेकर आए। और जहाँ तक बात है कि मुकद्दर का सिकंदर, तो ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी होगी, अभी तो मैं देखी नहीं हूँ। और भोजपुरी इंडस्ट्री से मेरा लगाव ये है कि मैं खुद, मेरा जन्म जो हुआ है वो बिहार में हुआ है, तो मैं बहुत क्लोज़ हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री से और इतना तरक्की कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, इतना आगे जा रही है, तो मुझे बहुत खुशी होता है देख करके एक्टर्स सभी। और मैं अभी और भी ज़्यादा इसको इंटरनेशनल लेवल तक देखना चाहूँगी कि और अच्छा काम करे और इंटरनेशनल लेवल तक अपना नाम बनाए, तो मुझे और भी ज़्यादा बहुत खुशी होगी। और एक्टर्स सभी बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसा कि मनोज तिवारी तो अभी एमपी बन गए, निरहुआ और जो भी हैं, एवरीवन आई रियली लाइक। फिल्म तो मैं देख नहीं पाती भोजपुरी क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है, हिंदी भी नहीं देख पाती हूँ, तो भोजपुरी का मुझे याद भी नहीं लास्ट फिल्म मैंने कौन सी देखी होगी। बट जिस तरह से कि खबर में चर्चित रहता है, बहुत अच्छा लगता है देख के कि इतना तरक्की कर रहे, इतना नाम कर रहा है, यूपी बिहार का नाम रोशन हो रहा है। तो मैं खुद कभी एक बार करना चाहूँगी भोजपुरी में
अपने यूपी और बिहार के लिए कुछ, अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद। मैम आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सेम हेयर जैसे, हाँ सेम हेयर जैसे मैं भी भोजपुरी से मतलब इतना नहीं है, बट मेरा इस करियर का फर्स्ट प्रोजेक्ट ही भोजपुरी था, इसलिए अभी अटैचमेंट है और अभी मैंने स्टार्ट भी किया है। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हमारा एक भोजपुरी है, तो सारी चीज़ें मैं एक साथ लेके चलना चाहती हूँ कि हिंदी, भोजपुरी या अदर हॉलीवुड, सारा मतलब काम के पर्पज़ से मैं सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलती हूँ। मैं इससे पहले इवेंट में गई हूँ वासिम सर के, तो लॉन्चिंग था, आई, अच्छा लगा, काम भी अच्छे लोगों ने किया हुआ है। अभी देखूंगी तो रिज़ल्ट और अच्छा देखने के बाद ही एक्चुअल पता चलेगा, वही है। बाकी मुकद्दर का सिकंदर कुछ तो करेगी, कुछ तो नया करेगी। थैंक यू। कि भोजपुरी की पहली बायोपिक है, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया जा रहा है ये मामला, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी टीम बधाई की पात्र है, क्योंकि भोजपुरी में अब तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन इस जॉनर का पहली बार किया जा रहा है। तो पहली बार करने वाले को चाहे कोई भी काम हो, सलाम है, क्योंकि वो एकदम ऐसा कदम होता है कि जिसके बाद फिर बुनियाद रखी जा सकती है, एक हिस्ट्री रची जा सकती है। तो मुकद्दर का सिकंदर की पूरी टीम को, शमीम भाई को, वसीम भाई को, पांडे साहब को, निरवा जी को, आम्रपाली जी को और तमाम टीम से जुड़े सभी को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये मुकद्दर का सिकंदर बहुत हिट हो जाए और मुबारक हो जाए इनका नया साल 2020, कम से कम 20-20 करोड़ तो कमाए। ऑल द बेस्ट। ये कहते हैं सुनील पाल, ये कहते हैं सुनील पाल, और कमाए 20 करोड़ का माल। जी, सबसे पहले तो सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा नाम ब्रजेश पॉल है, और बाकी सर मैं अखिलेश शुक्ला, और इस फिल्म में और ये अशफाक जी हैं, और इस फिल्म में जो मेरा किरदार है वो दिनेश जी के साथ का है। दिनेश जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, और बाकी अशफाक जी का भी जो किरदार है वो दिनेश जी के साथ का ही है, और इनका किरदार कुछ अलग है, वो आप बताएं। मेरा भी दिनेश जी के साथ का है, लेकिन किरदार अलग ये है कि वो एक जगह मिलते हैं हमसे और हमको अपना दोस्त बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग की कहानी चलती रहती है जी। बहुत अच्छा लगा दिनेश जी के संग काम करके। संतोष जी इसके डायरेक्टर हैं, समीम भैया इसमें हीरो हैं, बहुत बहुत थैंक यू। अशफाक, आपको कैसा लगा? आपने पहले भी निरुआ के साथ फिल्में की हैं। हाँ सर, आई थिंक मेरा चौथी फिल्म है दिनेश जी के साथ। दिनेश जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इस फिल्म में तो और बहुत अच्छा लगा। द फर्स्ट बायोपिक फिल्म इन भोजपुरी, मुकद्दर का सिकंदर। उम्मीद है कि मतलब आप सब देखने आएंगे और अच्छे से। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म की जो लिखाई है वो बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही रियल वे में लिखी गई है, तो करते वक्त उतना ही मज़ा आ रहा था जितना ये रियलिस्टिक लिखी गई है। करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, और मज़ा तो खैर काफ़ी आ ही रहा था करने में। तो बहुत ही रियलिस्टिक है, और ऐसी फिल्में भोजपुरी में बहुत ही कम है, गिनी चुनी है, तो उनमें से ये एक फिल्म है जो अलग है काफ़ी। और दिनेश सर का तो खैर है ही किरदार इतना अच्छा, और वो करते भी हैं। तो आप लोगों ने बेसिकली निरुआ का बड़ा नाम है, फिर भी आप कितना सपोर्ट कर, आप तो सब नए कलाकार हैं। हर समय दिनेश जी का सपोर्ट रहता था, जब भी हम लोग कुछ काम करने जाते थे तो वो बिल्कुल सिखाते थे कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। दिनेश जी की सबसे अच्छी बात यह है कि सामने जो भी एक्टर रहता है उन्हें बहुत ही कंफर्ट कर देते हैं, वो बहुत ही सहज और बहुत ही कंफर्टेबली उनको सीन निभाने का मौका देते हैं, करने का मौका देते हैं, और समझाते हैं, सिखाते हैं। तो सेट पे जब सीन शेयर करते हैं दिनेश जी के साथ, तो ये लगता नहीं है कि वो जुबली स्टार है, वो बहुत स्टार है, सुपर स्टार है, ऐसा लगता नहीं है। वो बहुत ही कंफर्ट करवा के हम लोगों से सीन करवाते थे, और बहुत सीखने को मिला उनसे, बहुत ज़्यादा। थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। म्यूजिक लॉन्च किया गया, सबसे पहले बताइए क्या बता दूँ फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में मुझे लगता है कि भोजपुरी की मेरे ख्याल से एक इकलौती फिल्म है जो एक रियल स्टोरी पे है, बायोग्राफी है ये किसी की, और बहुत हालांकि हमें फिल्म में लिखना पड़ता है सत्य घटना पे आधारित नहीं है, पर इसमें लिखना पड़ेगा शायद कि फिल्म सत्य घटना पे आधारित है, और बड़े रियल कैरेक्टर हैं सारे। जब डायरेक्टर ने बताया मुझे इसके अपने किरदार के बारे में तो बड़ा कठिन हुआ, क्योंकि काल्पनिक किरदार करना आसान होता है, रियल किरदारों को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। क्या मुश्किल पार्ट था? मुश्किल पार्ट था कि वो किरदार होते हैं, मैं ऐसे नाम नहीं बोलूँगा कौन सा किरदार किया मैंने, बट वो किरदार रियल लाइफ में जो जिंदा है उनको आप लोग जब फिल्म देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उन किरदारों से रिलेट करते हैं, तो इसलिए आपको उनको थोड़ा सा निभाना कठिन होता है। काल्पनिक किरदारों में हम अपने मन से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वो किरदार है कहीं रियल लाइफ में,
तो आपको उसको टच करते हुए निकलना पड़ता है। बेसिकली आप आजकल बहुत सारे अपने कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ करते हैं। ये तो बता दीजिए कि फिल्म में किस तरह का कैरेक्टर है? नेगेटिव है, नेगेटिव। मतलब एक बार फिर से खलनायक? हाँ, वो खलनायक ही है मतलब। और ये संतोष जी के साथ खास थी, शायद संतोष मिश्रा जी ने पहली बार अपनी किसी फिल्म में मुझसे नेगेटिव किरदार करवाया। उनके साथ 5-6 फिल्में कर चुका हूँ मैं, वो मुझसे कभी विलन नहीं करवाते हैं, उनका रिकॉर्ड रहा है। पहली बार उन्होंने मुझसे नेगेटिव करवाया है। सर बेसिकली बायोपिक होने का, भोजपुरी में पहली बायोपिक होने का क्या मतलब होता है और बेसिकली थिएटर्स में या ऑडियंस के बीच? ऑडियंस बहुत कहानी से तुरंत जुड़ती है। वो लोग जो जहाँ का वो किरदार होता है वहाँ के लोग उस फिल्म से तुरंत जुड़ते हैं, जो लोग जानते हैं उनके बारे में। तो वो एक बेनिफिट मिलता है फिल्म को कि फिल्म जब उस जगह पे लगती है तो लोग उस फिल्म में अपने किरदारों को, अपने आसपास के लोगों को, सब कुछ को देख रहे होते हैं सामने से। कुछ लोग होते हैं जो उस घटना के भी साक्षी होते हैं, वो भी जुड़ते हैं उस फिल्म के साथ। शूट के बारे में बहुत सारे किस्से हमने बहुत सारे आर्टिस्ट से पूछे हो, आप भी बताइए जरा शूट के बारे में कोई खास यादगार किस्सा नहीं रहा हो? नहीं, अपने आप में फिल्म ही यादगार है ये, और लोकेशंस इसमें बहुत अच्छी हैं इस फिल्म की। मैं कहूँगा कि फिल्म आपको ऐसा नहीं कि इन्होंने जो एक कहानी के साथ नया करने की बात होती है, हम लोकेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं फिल्मों में। इन्होंने लोकेशंस को लेकर, कलाकारों को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और बहुत रियलिस्टिक पैटर्न में फिल्म बनी है। सारे एक्टरों ने अपनी तरफ से बहुत बेहतर काम किया है इस फिल्म को लेकर। तो हिंदी वाली मुकद्दर का सिकंदर थी, उससे इसका कितना हिस्सा आप कह सकते हैं मिलता जुलता है? उससे कुछ मिलता जुलता नहीं है, वो एक काल्पनिक कहानी थी, एक रियल कहानी है। यही दोनों फिल्में अपने आप में अलग हो जाती हैं। शमीम खान साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके जो दूसरे हीरो पहलवान टाइप? शमीम साहब के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है, दूसरी या तीसरी फिल्म है। उसके पहले भी उनके साथ 2 फिल्में कर चुका हूँ और काफ़ी मजे हुए कलाकार हैं। किरदार, और मुझे लगता है उस किरदार के लिए शमीम भाई परफेक्ट कास्टिंग थे। पिटाई कैसी करते हो? नहीं, इस फिल्म में मेरी पिटाई नहीं है। इस थोड़ा ये सुख मुझे इस फिल्म में संतोष जी ने दिया है, और संतोष जी की किसी फिल्म में मेरी पिटाई नहीं हुई है। ये भी एक है इत्तेफाक उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है कि तो विलन नहीं करवाते मुझसे, पॉजिटिव करवाते अपनी हर फिल्म में। इसमें विलन करवाया भी तो मार खाने से बचा लिया मुझे उन्होंने, ये उनका प्यार था मेरे लिए। मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि इस फिल्म में पिटेंगे नहीं। नहीं। आपने किसी को पीटा है फिल्म में? हाँ, मैंने एक थप्पड़ मारा है अयाज खान को। अच्छा, बस छोटा सा, वो भी हिंसा नहीं है। थप्पड़ तो नॉर्मल चीज़ है, उसको पीटना नहीं कहेंगे। एक सीक्वेंस में हल्का सा टच किया है उसे, बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। फिल्म के हीरो शमीम खान जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हम साथ में बहुत काम किए। फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रभावी यूनियन, धड़क कामगार यूनियन के लगभग 60 से 70 हज़ार वर्कर्स जो स्टेज के पीछे काम करते हैं, उनका मैं नेतृत्व करता हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे में से एक हमारा दोस्त आज मुकद्दर का सिकंदर ये पिक्चर में हीरो का रोल कर रहा है। मेरी और मेरे टीम की तरफ से 7-7.5 लाख वर्कर्स जो महाराष्ट्र में हमसे जुड़े हैं, वो सभी लोगों की तरफ से मैं इनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। ओके, थैंक यू। माय बेस्ट विशेस सबसे पहले, और आज मकर संक्रांति है, बहुत शुभ दिन पे इसका लॉन्चिंग हो रहा है म्यूज़िक का। और आई नो वसीम भाई एंड शमीम भाई मेरे पुराने फैमिली फ्रेंड की तरह हैं। मेरे बेस्ट विशेस हैं मुकद्दर का सिकंदर के लिए। पहले भी इन्होंने बहुत सुपरहिट फिल्म बनाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट होगी। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस है। सुपर 2020 टू ऑल द पीपल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, केमन आछो? आज हमारे बहुत करीबी दोस्त वसीम खान साहब का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, जिसमें निरहुआ जी हीरो हैं। सो हम लोग आए हैं, बस कुछ ही देर में ट्रेलर लॉन्च होने वाली है। सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट्स। सो कुछ देर में ही बस ट्रेलर लॉन्च होने वाली है। आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ त्रिशा खान और आज मुकद्दर का सिकंदर का ट्रेलर लॉन्च हो रही है और ये बायोपिक फिल्म है। सो पहली बार भोजपुरी में बायोपिक फिल्म आ रही है एंड कुछ नया आ रही है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसमें दिनेश जी आप लोगों को कुछ अलग ही लुक में दिखेंगे एंड अलग ही किरदार निभाते हुए दिखेंगे। सो थोड़ा सा हटके है स्टोरी
आई विश कि पब्लिक को बहुत अच्छी लगेगी। सो होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या चल रहा है, मतलब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स कर रही हो बताइए। मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ चलते रहे लाइफ में चल रही है, कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं? अच्छा तो मेरे करियर में अभी मैंने एक फ़िल्म कंप्लीट की, आँख में चोली, जो कि कंप्लीट हो चुकी है, उसका टाइटल सॉन्ग बाकी है। एंड नेक्स्ट मैं अभी जा रही हूँ एक फ़िल्म करने जिसका नाम है नरसंहार, यूपी जा रही हूँ जौनपुर में। इस पिक्चर में कैरेक्टर एक सिंपल विलेज गर्ल की है जो कि कॉलेज जाती है एंड बहुत सीधी सादी लड़की है, जो मैं अभी दिख रही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो बिल्कुल घरेलू गांव की एक लड़की है एंड बहुत सॉफ्ट एक कैरेक्टर है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आई होप। थैंक यू सो मच। ये बहुत दमदार है, कुछ अपने किरदार के बारे में, और भोजपुरी में पहली बार एक बायोपिक पर काम हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसके पहले हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, इन्होंने फिल्म बनाई थी मुकद्दर, है ना, और मुकद्दर बनाने के बाद इन्होंने तय किया कि अब ये बनाएंगे मुकद्दर का सिकंदर। और मुकद्दर का सिकंदर के लिए जिस तरह का किरदार चाहिए था, जिस तरह की स्क्रिप्ट चाहिए थी, वो संतोष मिश्रा जी ने रचा, उन्होंने सुनाया, और एक ऐसे किरदार के बारे में उन्होंने ये फिल्म बनाई जो रियल में थे और उनके गांव के आसपास के ही थे, तो उनको काफ़ी अच्छे से उनके बारे में पता था। तो उन्होंने ये फिल्म बनाने की सोची और मुझे मौका दिया इसमें काम करने का। मुझे बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके, और मैं ये कह सकता हूँ कि हम कहते तो हैं हर बार कि नई फिल्म हम कुछ अच्छा नया लेके आ रहे हैं, अलग लेके आ रहे हैं, और कोशिश भी रहती है कि हर बार कुछ नया किया जाए, पर इस बार सच में संतोष मिश्रा जी ने कुछ नया किया है। जैसे कि टाइटल रोल है, टाइटल रोल करना एक अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है, और फिर जैसे कि टाइटल है मतलब एक सिकंदर वाला है जी, मतलब कितना आपने इस बायोपिक में जिनके बारे में है उनके बारे में आपको कितना पता था या? हाँ, मुझे काफ़ी पता इसलिए भी था क्योंकि 2007 में जब संतोष मिश्रा मिले थे, तब से लेके और 2018 तक उन्होंने कई बार उनके बारे में मुझे बताया, उस स्क्रिप्ट के बारे में बताया, पर संजोग ऐसा हो रहा था कि वो बन नहीं पा रही थी फिल्म। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि भोजपुरी में बायोपिक बनाएंगे, पता नहीं कैसा रहेगा। पर जब हमारे शमीम भाई, वसीम भाई, ये लोग सुने स्टोरी को, तो इनको भी उतना ही अच्छा लगा। और एक और ख़ास बात, मुकद्दर का सिकंदर जो फिल्म है, उस टाइटल के पीछे कारण ये भी है कि मैं भी हूँ और मेरे भाई भी हैं। अब फिल्म देखने के बाद दर्शक तय करेंगे कि कौन मुकद्दर का सिकंदर है। किसी बायोपिक को बनाने में बहुत बड़ा अहम रोल होता है एक कलाकार का। एक कलाकार के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है किसी के बायोपिक को पर्दे पे उतारना हूबहू उसके ही तरह? बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि नॉर्मली जो ऐसी नॉर्मल फिल्में होती हैं उसमें निरहुआ से काम चल जाता है कि चलो निरहुआ आ गया, अब नाचेगा, गाएगा, मारेगा, पीटेगा, ये इससे हो जाएगा। पर जब कोई बायोपिक करनी होती है तो अब वो किरदार निभाना है जो रियल में था, कोई है, तो फिर वो निरहुआ को छोड़ना पड़ेगा। अब ये एक अलग किरदार को जीना है, तो उसमें काफ़ी मुझे लगता है मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कोशिश किया है, बाकी अब दर्शक तय करेंगे उनको कितना पसंद आता है। इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपने कितनी मेहनत की है इस कैरेक्टर? मैंने काफ़ी प्रयास किया। जब भी होता था मैं उनके बारे में जानने की कोशिश करता था, संतोष भैया से, और भी जो हमारे मित्र हैं उनके गांव के आसपास के, उनसे भी मैं बहुत पूछता रहता था उनके किरदार के बारे में, वो कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, उनकी सोच कैसी थी। तो काफ़ी उनके बारे में अध्ययन किया मैंने, और फिर मैंने कोशिश किया कि इस किरदार को निभाऊं। किनके बारे में है कि ये सिकंदर जो है वो किनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत? ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सस्पेंस है, और ये तभी खुलेगा जब फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि उसके बारे में अभी जैसा कि संतोष जी भी चाहते हैं, हमारे डायरेक्टर जी, कि अभी ना बताया जाए। जब फिल्म देखें तो लोग बताएं कि ये किस किरदार के बारे में हम जान रहे हैं और देख रहे हैं। हमने पहले आपसे जानना चाहेंगे, लाइक यू आर प्लेइंग द लव इंटरेस्ट, आप नीरज जी के साथ काम करना हमेशा कैसा रहता है, और इस बार क्या किस तरह की केमिस्ट्री देखने मिलेगी आपको? दिनेश जी के साथ काम करना इज़ ऑलवेज टू मच फन, बिकॉज दिनेश जी का सबसे बेस्ट बात यह है कि वो इतना कंफर्टेबल कर देते हैं अपने सेट पे सारे आर्टिस्टों को कि हम लोग बहुत आसानी से काम कर पाते हैं। और ये जैसे लव इंटरेस्ट तो मैं प्ले करती ही हूँ हर फिल्म में,
एंड वो हमेशा बहुत एक्साइटिंग होता है। लेकिन इसमें एक्चुअली व्हेन दिस इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ ऑफ समवन, तो इसमें जिस कैरेक्टर को मैं प्ले कर रही हूँ वो भी एक रियल पर्सन ही है जिनको प्ले कर रही हूँ। सो उनके बॉडी लैंग्वेज को उतारना, वो जैसे बात करती थी वो जान के उस तरह से बात करना, उस तरह से रहना, लिटरली जितने दिन तक शूटिंग चलती है मुझे उन्हीं को बन के रहना पड़ रहा था। तो आई थिंक दैट वाज वेरी, आई वोंट से चैलेंजिंग, बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए, बिकॉज़ हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अलग करें और इस फिल्म में वो करने का मौका मिला। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ वसीम जी को, संतोष मिश्रा जी को, हमेशा मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखाते हैं संतोष जी। एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई को एक्टर्स ऑल्सो, शमीम जी, दिनेश जी। हम लोग ने एक बहुत अच्छी बढ़िया फिल्म बनाई है बहुत मेहनत करके, एंड वी जस्ट होप कि ऑडियंस को भी फिल्म उतनी अच्छी लगे। जी, जैसे कि पोस्टर से कुछ ऐसे लगता है कि एक बड़ी दबंगी टाइप का और एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर लग रहा है, कुछ बिल्कुल कहना चाहूँगा आपके लुक को देखकर आप भी आज जी देखिए, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी ऐसे नामी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ा डिसीजन लिया है और उन्होंने प्रूव किया है कि अगर हम सीधे हैं तो हमें छेड़ो मत, क्योंकि अगर हम टेढ़े हो गए तो फिर किसी के बाप के नहीं। तो इस तरह का किरदार उनका था कि वो बहुत सीधे सच्चे, एकदम पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और अचानक उनको जब उनके परिवार पे बात आई, उनके ऊपर बात आई, गांव समाज पे बात आई, तो उन्होंने ऐसा रूप पकड़ा कि पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद भी उसको समझ पाएंगे। आपसे जाना सर, जब बायोपिक की बात हो ही रही है जी, संतोष क्यों कर रहे हो उस व्यक्ति के नाम? अब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ऐसा पाबंदी मेरे डायरेक्टर ने लगा दिया है कि आप ना बताएं नाम। संतोष मिश्रा ऐसा चाहते हैं कि जब फिल्म रिलीज हो, लोग देखें तो उनको पता चले कि अच्छा ठीक है, इनके बारे में ये फिल्म बनी है। अब बायोपिक बनाना उसकी कि कैसे आपने सोचा, कितने वक्त से, जैसे दिनेश जी ने बताया कि आप काफ़ी जिक्र कर रहे थे, पहली बार अटेम्प्ट कर रहे थे, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था जहन में, फिल्म बनानी नहीं बनानी, कैसे एक्सेप्ट होगा, और यही इसी पर क्यों बायोपिक लगे? जी, बायोपिक की जैसे बात की, संतोष जी ने कहानी जब सुनाई, तो जब कहानी सुनते ही हम दोनों भाई बैठे थे, तो पहला चेहरा जो नज़र आया वो सबसे पहले दिनेश जी का आया कि ये किरदार को दिनेश जी से बेहतर भोजपुरी में कोई नहीं कर सकता। और ये आप देखोगे भी, ट्रेलर देख के चंद मिनट में आपको मालूम पड़ जाएगा कि दिनेश जी ने वाकई में काम बहुत ज़बरदस्त किया है। और जैसा आपने भी सवाल किया था उनसे कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो 10-12 साल बताए हैं तो उन्होंने बहुत मेहनत की है उस पर, और उस पर वो खरे उतरे। म्यूज़िक की बात करते हैं जी, आज म्यूज़िक का मौका भी है, किस तरह का म्यूज़िक रहेगा और कैसे गाने रहेंगे देखने में? रोमांटिक तो डेफिनेटली होगा ही। हाँ बिल्कुल, रोमांटिक गाने तो हैं ही, पर सेम टाइम पे इस फिल्म में कुछ जो हमारे पारंपरिक गीतों में जिस तरह का व्याख्यान रहता है किसी किरदार को बताने के लिए, किसी स्टोरी को बताने के लिए, इस तरह का म्यूज़िक भी इसमें रखा गया है, गाना रखा गया है, जो कि पूरी स्टोरी की गंभीरता को बताएगा कि ये किस तरह की कहानी है, किस तरह की स्टोरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। आम्रपाली, म्यूज़िक के बारे में आपसे भी जानना चाहिए, हीरोइन डेफिनेटली जी, एक्चुअली हमेशा मेरे फेवरेट्स वही होते हैं, रोमांटिक, डांसिंग, ग्रूवी नंबर्स। लेकिन इस फिल्म में सच, दिनेश जी सच में ये बात जो बोल रहे हैं, जो हमारी पारंपरिक धुनें हैं वो इतनी अट्रैक्टिव होती है। आप किसी शादी ब्याह में सुन लीजिए, किसी कहीं पे भी सुन लीजिए, आप उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। और उन धुनों को हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत इस फिल्म में अच्छे से पिरोए हैं। तो इस फिल्म में मेरे वो गाने ज़्यादा फेवरेट हो चुके हैं रोमांटिक से। जब मुकद्दर का सिकंदर की बात करते तो मिस्टर बच्चन याद आता है, अमिताभ बच्चन। तो क्या लगता है कि कितना जोश, या फिर आपने भी तो याद किया होगा? मुझे लगता है, देखिए, मैं याद करूं ना करूं मेरे रोम रोम में बसते हैं वो, क्योंकि मैं उनको इतना अपने जीवन में फॉलो करता हूं, बचपन से फॉलो करता आया हूं। और मेरे लिए, मैं कहता भी हूं, जब मैं उनके साथ काम किया तो भी मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। मैं जब आप सामने खड़े होते हैं, जब अमित जी सामने खड़े होते हैं, तो मैं ऐसा समझ ही नहीं पाता हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ या रियल में वो मेरे सामने है। तो मेरे लिए उनका स्थान बहुत ऊंचा है। और मैं उनको अगर ना भी चाहूँ कि किसी
किरदार में उतारूं तो भी वो मेरे अंदर आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से इसमें भी उनकी थोड़ी बहुत झलक तो दिखेगी, पर ये सच है कि ये जो स्टोरी है उससे जो मुकद्दर का सिकंदर हिंदी फिल्म थी उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ टाइटल संयोग से मैच करता है, बाकी कहानी से कुछ लेना देना नहीं। दिनेश जी, आप बीजेपी के सदस्य हैं, जी। जो हाल चल रहा है कि देश का हालिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का सदस्य होने के नाते जो सीए के ऊपर आप अपना पक्ष क्या रखेंगे? देखिए, बीजेपी का सदस्य होने के नाते क्या कहूँगा, उससे भी ज़्यादा एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते कहूँगा कि हर व्यक्ति को समर्थन करने का जितना हक है उतना ही उसको अधिकार विरोध करने का भी है। पर किसी भी चीज़ का समर्थन और विरोध आप उसके बारे में जान के करें कि जो कानून आया है वो कानून क्या किसी का अधिकार छीनने के लिए आया है या किसी को अधिकार देने के लिए आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो कानून आया है वो जो लोग ऐसे हैं जो प्रताड़ित हुए और इस देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें ये नागरिकता देने के लिए कानून बना है, ना कि इस देश के किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने के लिए नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि विरोध करिए, समर्थन करिए, पर उसके बारे में जान लीजिए, अफवाहों से दूर रहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। दिनेश जी को हम फिर देख सकते हैं इलेक्शन में? वो तो समय तय करेगा, क्योंकि देखिए समय ही है। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि सच पूछिए तो मैं राजनीति के लिए बना भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ फिल्मों के लिए बना हूँ, जो मैं करता हूँ। समय ऐसा आया कि मुझे उतार दिया गया और मैं कहीं ना कहीं उस समय चाहता भी था कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो मैं उतर गया। आगे समय क्या होगा अब उसके बारे में अभी से मैं नहीं कह सकता। सर, एक सवाल और अलग है थोड़ा सा जी। निर्भया कांड पे 22 तारीख को फांसी होने वाली है, उस पे आपका क्या होने वाली है कि जिस तरह के जघन्य अपराध के लिए किसी भी दोषी को सज़ा दी जाती है वो निश्चित रूप से होना ही चाहिए और देर भी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब भी कोई अपराध होता है तो अपराधी को जितनी जल्दी सज़ा मिले उतना ही समाज के लिए अच्छा है, ताकि बाकी लोग जो है कभी भी कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचें। अभी दिल्ली में चुनाव है जी, क्या मनोज जी केजरीवाल को हरा पाएंगे या नेक्स्ट सीएम मनोज जी होंगे? मुझे लगता है ये जनता बताएगी, ये जनता के हाथ में है। मैं ऐसा मानता हूँ और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मनोज तिवारी जी क्या चाहते हैं, मोदी जी क्या चाहते हैं, अखिलेश जी क्या चाहते हैं, आप उस पर बिल्कुल मत जाइए। आप क्या चाहते हैं, इस देश की जनता क्या चाहती है वो होना चाहिए। तो दिल्ली की जनता जो चाहेगी वही होगा। मेरा एक ही रिएक्शन है कि मेरा मानना ऐसा है कि रेप इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स इन आवर कंट्री। उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है, उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं कर सकता। तो ऐसे गुनाहगारों को तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबसे पहले सबसे जल्दी सज़ा होनी चाहिए, और इनफैक्ट जब उनको फांसी लग रही है ना तो उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, ताकि ऐसी दरिंदगी वाला काम करने से पहले हर किसी की रूह कांपे, क्योंकि वो देखे हो कि इसका नतीजा क्या होगा। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे लोग को सरेआम फांसी होनी चाहिए, चौराहे पर फांसी होनी चाहिए और वो सबको देखना चाहिए। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.